नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कंप्यूटर के सामान्य परिचय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ। वन लाइनर है, तो ये हमारा पहला पार्ट है आज कंप्यूटर का जो हम वन लाइनर लेके आए हैं। ये आपको पटवारी, हॉस्टल वार्डन, इवन सीजीपीएससी के एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्वेश्चंस हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ दे और आप वहाँ पे फंसो, तो अगर आपने हमारे वीडियो को देखा रहा होगा तो आपसे वो क्वेश्चन बनेगा। तो आज मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चनों का वन लाइनर कराने वाली हूँ। वीडियो अंत तक बिल्कुल देखना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि अब हम जो है एग्जाम को देखते हुए रेगुलर लाने वाले हैं वन लाइनर। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा। इवन अगर आप जो है हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा बैच के बारे में जानकारी दे दूं, वैसे तो हमारा 1 मार्च से शुरू हो गया है। अभी बैच शाम को चल रहा है, 10 तारीख तक डेमो भी चल रहा है, 10 मार्च तक 6 से 8:15 तक लगभग लगता है। उसके बाद 8:30 से फिर सारे एमसीक्यू वगैरह करवाने के लिए यूट्यूब आ जाते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट लगभग करवाए जाएंगे, चाहे जो पीएससी से रिलेटेड और व्यापम दोनों अभी सिमिलर हो गया है, कोई अंतर नहीं रह गया है। इवन जो है पीएससी में भी अब कंप्यूटर आने लग गया है। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश का है जो आपका व्यापम में अलग रहता है, लेकिन हम उसमें भी करवा देंगे। पूरा स्टडी मेंस पैटर्न में डिटेल वाली होगी, ताकि आप मेंस का भी तैयारी वहीं पे करो, आपको अलग से करने की जरूरत ना महसूस हो। फिर बाद में आप केवल लिखना सीखोगे जब आप मेंस का ज्वाइन करोगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए प्री में ही आपको सारी चीजें सीखना है। और साथ ही आपको व्यापम में भी पूरा हर चीज अब डिटेल पढ़ना जरूरी हो गया है, तो इसके लिए हम लोग लॉन्ग टर्म बैच चला रहे हैं। अब कई लोग हैं हमारे पास जैसे आते हैं पटवारी, हॉस्टल वार्डन के लिए। तो अभी पटवारी जैसे हमने क्रैश कोर्स नहीं शुरू किया है, क्योंकि समय कम है, इसलिए हम लोग आप लोग के लिए कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह जो है लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। अगर वो हम करते हैं तो बिल्कुल आप उसमें ज्वाइन होइएगा। उसका थोड़ा मिनिमम कॉस्ट रहेगा। उससे आपको फायदा क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज आपको जो है पूरे जो तैयारी है वो भी होगी, और आपको जो है अपने आप को परखने का एक मौका मिलेगा। तो बिल्कुल चाहे हॉस्टल वार्डन हो, पटवारी इसके लिए रहेगा। बाकी जो चीजें रहेंगी वो समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन लाती रहेंगी। चलो हम जो है क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ज्यादा बात नहीं करते इसके बारे में, हम लोगों ने जितना बताया था बता दिया। आप लोगों ने अगर डेमो जोड़ना होगा तो लिंक दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, या कमेंट पे, पिन कमेंट पे आप टीचमेंट पे जुड़ सकते हैं डेमो के लिए। अभी भी वीडियो जो पुरानी हो चुकी है लेक्चर, उसका रखा हुआ है स्टडी मटेरियल भी। चलिए आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के कई बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने बार बार देखा होगा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर का जनक। आंसर है इसका चार्ल्स बेबेज, जो सर्वप्रथम कंप्यूटर को जो है लेकर आए दुनिया में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क ये वर्ड भी यूज कर सकता है, और दिमाग वर्ड भी यूज कर सकता है। तो ये कहा जाता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, कंप्यूटर पर किसे डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। ऐसा क्या चीज है जिसको आप डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर करते हो? तो इंफॉर्मेशन, जो आप इंफॉर्मेशन देते हो इनपुट के माध्यम से, उसी को आप एक डिजिटल डेटा के रूप में जो है कंप्यूटर पर स्टोर करने का कार्य करते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को क्या कहते हैं? यानी कि जो 0 से 9 ये क्या है, एक प्रकार का नंबर है, उसी से पकड़ना है की का नाम न्यूमेरिक की। ठीक है, नंबर से ही क्या पकड़ना है आपको, न्यूमेरिक की। तो ये आएगा। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, हो सकता है मैं जल्दबाजी में ये दिखाना भूल गई, ये पूरा एक बार आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए आपका रुक जाती हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं जिसको आपको बनाना रहता है। चलिए आते हैं 5वां पॉइंट हमारा। ये क्वेश्चन बोल सकते हो, कंप्यूटर मुख्यतः कितने भागों में बटा होता है, या कितने भागों में विभक्त होता है, या विभाजित होता है? ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले तो याद रखिएगा 2 ही भाग होते हैं। एक पार्ट होता है हार्डवेयर और दूसरा पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर जिसको आप छू नहीं सकते, मीन्स महसूस नहीं कर सकते, और दिखेगा भी नहीं आपको, लेकिन वो एक प्रोग्राम चलते रहता है, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। चलिए, किसी और डायरेक्टरी के अंदर जो एक डायरेक्टरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक डायरेक्टरी के अंतर्गत और डायरेक्टरी जो बनाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? 6वां क्वेश्चन है हमारा, सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंतर डायरेक्टरी तो सब डायरेक्टरी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एरर को क्या कहा जाता है? जैसे आपने सुना होगा कंप्यूटर में एरर आ गया है, तो आखिर उस एरर को कहा क्या जाता है कंप्यूटर की भाषा में? तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी गया है और पूछा जाता है। बग,
बग बोला जाता है, इसलिए बोलते हैं बग आ गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बग, कंप्यूटर में एरर आता है मतलब वो बग जाता है एकदम से, तो वो बग आ गया है कंप्यूटर में, ये ऐसे याद रखना है आपको। पॉइंट आपको जरूरतमंद साबित हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। कंप्यूटर में जो डिस्क ड्राइव का भाग है वो आखिर काम क्या करता है? डिस्क ड्राइव लगे रहते हैं, देखे होंगे आप, इसका काम है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। डिस्क ड्राइव अलग अलग रहते हैं, आप देखिएगा सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो इसका काम क्या है? सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, यही हमारा होता है डिस्क ड्राइव का कार्य। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते चलेंगे बिल्कुल। चलिए शेयर भी कर दीजिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे ना। कंप्यूटर पर किया गया कार्य कौन दर्शाता है? अगर आप कोई भी कार्य करते हो तो कौन दर्शाएगा? मॉनिटर। मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी आपने इनपुटिंग किया है वो प्रोसेसिंग के बाद आपको दर्शा रहा है कि मैंने ये कार्य किया है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस भी है और ये पूरा कार्य को शो करता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन हम डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, डेटा। जो भी हम देते हैं इंफॉर्मेशन वो डेटा के फॉर्म में होता है, जो प्रोसेसिंग होने के बाद एक आउटपुट जो बनता है हमको वो दिखता है, तो आउटपुट डेटा भी बोल देते हो आप। लेकिन याद रखिएगा, जो इंफॉर्मेशन आप डालते हो वो भी डाटा कहलाता है, ये इनपुट डेटा जिसको आप बोल सकते हो। यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट को नामकरण करना क्या कहलाता है? यानी आप एक डॉक्यूमेंट को नामकरण करते हो तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? इसका सही आंसर होगा फाइल नेम, यानी कि फाइल का एक नामकरण। डॉक्यूमेंट भी क्या है? एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट है, तो वो ध्यान रखना, उसका नामकरण करना कहलाता है फाइल नेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोर करने व गणनाएं करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ऐसा कौन सा चीज है जिसका उपयोग करते हैं? तो बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर कोई आम इंसान तो नहीं है कि छत्तीसगढ़ी समझे, हिंदी समझे, उड़िया समझे, बंगाली समझे, उसको एक लैंग्वेज चाहिए पर्टिकुलर, तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें दो चीजें होती है, 0 और 1। आपने 10 तक के स्तर में पढ़ा भी होगा ये वाला जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, अभी भी आप पढ़ते हैं मेंस वगैरह के लिए। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का एक रहता है कि इसमें 0 और 1 का यूज किया जाता है। अगर मैं सही हूं तो 0 ऑफ के लिए रहता है और 1 जो रहता है ऑन के लिए रहता है, तो दोनों 0 और 1 फॉर्मेट में इसमें पूरा दिखाया जाता है। इसको बाइनरी नंबर सिस्टम हम बोलते हैं। आजकल जो है हम बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर तो समझ जाता है पर इंसान नहीं समझ पाता, तो उसके लिए अलग अलग कोड से प्रोग्रामिंग की जाती है, जिससे हमें आम इंसान को समझने में भी हेल्प हो। चलिए, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक नेटवर्क क्या कहलाता है? 13वें नंबर का क्वेश्चन है। तो जब आप अलग अलग जगह से कंप्यूटर को जोड़ते हो तो इसको जोड़ने वाला जो नेटवर्क है वो है इंटरनेट। अलग अलग कंप्यूटर को आप जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर सिर्फ एक डब्बा है, लैपटॉप है। कंप्यूटर में आपके मोबाइल भी एक प्रकार का देखोगे तो कंप्यूटर है, आपका कैलकुलेटर भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, लैपटॉप, पीसी सारे एक प्रकार के कंप्यूटर हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हैं एक नेटवर्क के माध्यम से, जो कहलाता है इंटरनेट। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, ब्लिंकिंग पॉइंट जो कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? ब्लिंक ब्लिंक होते रहता है, ये क्या कहलाता है? कि क्या बोलते हो आप जब ब्लिंक होते रहता है जो, तो इसे कहा जाता है कर्सर। माउस का एक रहता है पॉइंट जो कर्सर कहलाता है, ये ब्लिंक करते रहता है, ध्यान रखेंगे। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले बने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सिर्फ डेटा स्टोर किया जा सकता था। कहने का तात्पर्य है, पूछ रहा है विश्व में जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था उसमें कितना जीबी, कितना एमबी या कितना हार्ड डिस्क में डाटा जो है रखा जा सकता था, स्टोर किया जा सकता था? तो याद रखिएगा, केवल 5 MB। जब सबसे पहले बनाया गया तो हार्ड डिस्क में केवल 5 MB डेटा जो है स्टोर करके रखा जा सकता था। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसका बनाया गया था? हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। सर्वप्रथम जो माउस बना था वो लकड़ी का बनाया गया था। हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं कि जो सोर्स जिससे हम बनाया जा सके, तो हमने लकड़ी का प्रयोग किया जाता, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 17वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर का सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया? वैसे तो ये उपयोग 80 के दशक में होता है, पर ज्यादा मात्रा में 80 में होने लगा, तो आप कह सकते हैं एक मनोरंजन के साधन के रूप में भी 80 से होने लगा। तो सर्वप्रथम मॉनिटर के रूप में एक उपयोग होने लग गया। अगर इसमें जो है डेटा चेंज होगा तो एक बार चेक जरूर करेंगे, पर मुझे जो मिल रहा था वो 1980 ही मिल रहा था। चलिए, 18वां नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन में दिखाई देने वाले सभी रंग किससे बने होते हैं? तो ऐसे 3 चीजें होती है, 3 कलर, हरा, पीला और नीला। इसको याद रखिएगा, हरा, पीला और नीला। हरा मीन्स ग्रीन और लाल मीन्स रेड और नीला मीन्स ब्लू।
ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल GRB कर सकते हो, इसके मेल से जो रंग बने होते हैं मॉनिटर पर शो होते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क के बाहर के डेटा का आदान प्रदान जो हम वर्तमान में करते हैं, जिसमें CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सभी चीजें आती है, जब ये नहीं थी तो इनके आविष्कार से पूर्व हम किसका प्रयोग करते थे? ऐसे क्वेश्चन भी तो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब ये सारे डिवाइसेस नहीं थी तो हम यूज करते थे फ्लॉपी डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क होती थी, छोटी सी डिवाइस रहती थी, इस पर हम जो है डेटा स्टोर किया करते थे। उसके बाद आते हैं 20वां नंबर का क्वेश्चन, संसार का पहला फ्लॉपी डिस्क कब बनाया गया? याद रखिएगा सन 1970, कभी कभी 1969 भी मिलता है। 1969 में डिजाइन किया गया था, लेकिन यूज होना या बना मतलब पूर्ण रूप से उसको प्रयोग में लाया जाना या पूर्ण रूप से उसका निर्माण को लोगों तक पहुंचाना, एक पब्लिश करना होता है ना, लॉन्च करना, ये 1970 में है। तो 1969 1970 दोनों डेट को याद रखना। 1969 में केवल डिजाइन किया गया था, लेकिन लोगों के सामने 1970 में ही आया कि बनाया लिया गया है, तो इस 1970 लेते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि स्टोरेज क्षमता उस समय 75.79 KB की थी, यानी कि 75.79 ये KB की जो है फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती थी। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, IBM का द्वारा जो निर्मित डीप ब्लू कंप्यूटर है, जिसने शतरंज के विश्व चैंपियन जो गैरी जो कास्परोव को हराया था, तो इसका प्रदर्शन कैसा है? शतरंज की दृष्टि से इसका प्रदर्शन कैसा है? तो कैसे हरा दिया इसने? क्योंकि ये 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। अगर वो व्यक्ति कोई एक चाल चला तो ये 20 करोड़ चाल सोच सकता है 1 सेकंड में। तो IBM की इस डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन को भी हराया हुआ है। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वर्तमान में अब तक की ऑफिशियल घोषणा के अनुसार फुगाकू है, जो जापान द्वारा निर्मित है। चीन ने भी घोषणा की है कि मैंने बना लिया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि कौन सा है। उसके अलावा याद रखिएगा फुगाकू के बारे में, 1 सेकंड में 415 क्वाड्रिलियन की गणना कर सकता है। रिकेन साइंटिफिक रिसर्च सेंटर द्वारा इसको बनाया गया है। ये क्वेश्चन एक बार व्यापक में पूछा जा चुका है फुगाकू के बारे में, क्योंकि 1920 में ये 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया गया था, पर और क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे रिलेटेड, तो मैंने पूरा चीजें जो डिटेल है वो डाल दिया है। 415 क्वाड्रिलियन की गणना और रिकेन साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बना हुआ है, इसको ध्यान रखना। 22वें नंबर का क्वेश्चन था। 23वां, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो अभी वर्तमान में है परम सिद्धि, याद रखेंगे। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इलियाक बोलते हैं, एलियाक है या इलियाक 4, ये ध्यान रखिएगा। 1975 में इसको डिजाइन किया गया था, पहला सुपर कंप्यूटर था विश्व का इलियाक, ठीक है। पहले विश्व का कौन सा था? इलियाक। भारत में अभी वर्तमान में कौन से है? परम सिद्धि। पहला तो भारत का परम है, पर वर्तमान में परम सिद्धि ये जो चल रहा है। और अगर आपको बोलेगा वर्तमान में सबसे तेज कौन सा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है फुगाकू वाला। तो तीनों क्वेश्चन को मैंने एक साथ डाला हुआ है, सबसे तेज, सबसे पहला, दोनों को देख के आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो परम का ही जनन किया था। परम जो है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, तो विजय पांडुरंग भाटकर थे जिन्होंने इसका विकास किया था। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, सबसे तेज दुनिया का तो फुगाकू, भारत का तो परम सिद्धि, सबसे पहला दुनिया का तो इलियाक 4 और भारत का तो परम। ये जो है 4 क्वेश्चन को एक साथ याद रखना। पांडुरंग जो भाटकर थे ना, विजय पांडुरंग भाटकर, उन्होंने ही परम को जो है विकसित करना शुरू किया था। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर के निर्माण की घोषणा की? कि मैं आगे करने वाला हूं। तो फेसबुक का एक पेरेंटियल कंपनी है मेटा समझते होंगे आप, आई जैसा रहता है, उन्होंने ये घोषणा की है। पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक करें, नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इस तरीके से अब वन लाइनर आपके प्रैक्टिस के लिए हम लोग बीच बीच में लाते रहेंगे। रेगुलर बनेगा तो रेगुलर लाते रहेंगे, लेकिन आपका काम बनेगा। और ये क्वेश्चन मैं हमेशा जब भी वन लाइनर करवाती हूँ, उसका फायदा अब तक बच्चों को हुआ है। जो पुराने जुड़े बच्चे, चाहे फूड इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर, उनको ये चीजें पता है। तो ये सभी आपको काम की ही रहेंगी, चाहे अलग अलग सब्जेक्ट की जो आएंगी। चलिए आते हैं 27वें नंबर का क्वेश्चन, दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो एडा लवलेस, कभी कभी एडा अगस्टा भी बोल देते हैं, लेकिन एडा लवलेस इसका पूरा नाम है। एडा नाम को याद रखिएगा, पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर थी एडा लवलेस पूरा नाम था इसका। 28वां पहला गणना यंत्र था एबेकस, सभी को पता है एबेकस एक गणना यंत्र था, ध्यान रखिएगा पहला था। 29वां नंबर का क्वेश्चन है जो आ सकता है, किसी में पूछ सकता है, टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से होने लग गया? तो याद रखिएगा तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के या थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर होते थे, टेलीप्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग कंप्यूटर जो फीचर है उसका प्रयोग होने लग गया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, पहले
से ऑन जो कंप्यूटर है उसको फिर से जो रीस्टार्ट करना होता है उसको क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को? तो आंसर आएगा वार्म बूटिंग। पहले से आपका कंप्यूटर स्टार्ट है, आपको समझ नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको रीस्टार्ट करते हो, तो इसे कहा जाता है वार्म बूटिंग। तो मैंने ये क्वेश्चन लेके आया था, काफी चीजें थी और ऑनलाइन बैचेस का भी मैंने बता दिया, फिर से सुन लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन बैचेस से जुड़ना है, डेमो चल रही है, 10 तारीख तक डेमो है, उसके बाद फिर एक सेपरेट जो है पेड बैच होगा। जैसे कुछ हाउस वाइफ है उन लोग को प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग देख रहे हैं अभी संख्या कितनी होती है, फिर उसमें बैचेस में बांट देंगे। अभी फिलहाल शाम को चल रही है, लेकिन ज्यादा हाउसवाइफ भी मिलते हैं ना, तो फिर दोपहर वाला बैच हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो हाउसवाइफ हो चाहे ऑफिशियल वर्क वाले हो जिनको टाइम नहीं मिलता करने को, उनके लिए रिकॉर्डिंग सुविधा भी है, नोट्स सुविधा भी है, सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी, टेस्ट सुविधा भी मिलेगी, पूरा डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन भी मैं करवाते रहती हूँ साथ साथ में, सारी चीजें आपको यहाँ पे सुविधा मिलेगी। तो बिल्कुल आप सर के दिए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ, ये नंबर को आप देख सकते हैं 9479279948, ये नंबर है सर का, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैं हट जाती हूँ यहाँ से, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, पसंद आएगा होगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और इस तरीके से जो है लगातार आते रहेंगे वन लाइनर, आप तैयारी करते रहिए और अपने जो दिमाग को थोड़ा खुला रखिए और सोचिए कितना आप क्वेश्चन को याद कर पाए और कितना आपको याद नहीं हुआ। अगर याद नहीं हुआ तो वापस इसको देख लीजिएगा। चलिए, अभी के लिए और करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, थैंक्स अ लॉट सभी को देखने के लिए।